दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वजीर एक्स की हैकिंग के रिगार्डिंग कुछ नए अपडेट यहाँ पे देखने को मिले, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो हैकिंग हुई है उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है। एनडीटीवी के अंदर एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई जिसके अंदर पूरा यहाँ पे डेटा शो किया कि किस तरह से हैकिंग हुई हो और क्या अभी तक वजीर एक्स ने किया और क्या आगे इसके अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें इस 6 मिनट के वीडियो के अंदर उन्होंने शेयर कर की। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर करके है, एक्स के ऊपर। तो ये मेरा यहाँ पे ट्विटर अकाउंट का हैंडल है, इंजीनियर पीडी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, यहाँ से आप ज्वाइन करके इस वीडियो को देख लेना कि इसके अंदर पूरी डिटेल इन्होंने शेयर करी किस तरह से हैकिंग हुआ है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द सिप, जो यहाँ पे न्यूज़ एजेंसी है, शिबा इनू की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है द सिप, जो इसकी मैगजीन है। इसके अंदर इन्होंने एक यहाँ पे इंटरव्यू पब्लिश किया वजीर एक्स के सीईओ निश्चल सेठी के साथ में। तो इस इंटरव्यू के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन है आपके और मेरे जो मन में है, दिमाग में जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कवर किए और आगे वो क्या स्टेप लेने वाले इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इस इंटरव्यू के अंदर जो जो चीज़ें इन्होंने शेयर की है एक स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो वजीर एक्स को लेकर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर हो, वजीर एक्स की न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 से 7 ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछे गए जो आपके दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में है और अभी तक आंसर नहीं मिला। तो उन आंसर का जवाब कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने यहाँ पे दिया है। और शिबा इनू आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है यहाँ पे इस हैकिंग के अंदर। और वजीर एक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो शिबा इनू कॉइन की होती थी पहले, क्योंकि टॉप 10 की ट्रेंडिंग की अगर लिस्ट निकालते पर डे की तो शिबा इनू कॉइन टॉप 5 के अंदर इवन नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 के बीच में यहाँ पे शिबा इनू हमेशा रहता है। तो शिबा इनू की जो ऑफिशियल मैगजीन है यहाँ पे शिबा इनू मैगजीन, उसके अंदर ये इंटरव्यू दिया गया। तो सबसे पहला जो इनको क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू टेल अस अ ब्रीफली स्टेप, जो अभी तक आपने जो स्टेप लिए इसके बारे में आप हमें ब्रीफली बताए। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो पहला स्टेप था वो था यहाँ पे जो एक्सचेंज है उसके अंदर सारी जो पोजीशन उसको होल्ड करके रखने की, जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है और जो ट्रेडिंग है उसको स्टॉप करना हमारा पहला स्टेप था यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमने जो पोल किया उस पोल के थ्रू हमने कम्युनिटी का जो व्यूज़ है उसको जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कम्युनिटी यहाँ पे क्या चाह रही है, यानी कि जो वजीर एक्स पर जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस टाइम पे क्या चाह रहे हैं कि इस पोल के थ्रू हमें को ये चीज़ें पता हुई। हालांकि अब वो पोल वाला मामला है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जो 55% और 45% का जो मामला था वो अभी भी अटका हुआ है, वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ उस पोल के थ्रू कि आखिरकार उस पोल का वो क्या करने वाले आगे वाले टाइम के अंदर। पोल के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि वो यहाँ पे कि आपका विड्रॉल लेना चाहते हो 45% जो अभी बचा हुआ है उसको, या फिर नहीं लेना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो पोल था। लेकिन उस पोल को जिन्होंने आंसर दिया था मैक्सिमम लोगों ने कि हमें को यहाँ पे विड्रॉल चाहिए, तो उसको उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया उस पोल को। तो पहला जो क्वेश्चन था आप आम के दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में भी जो पोल होता है उसका क्या हुआ, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इस पोल के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के पोल और अभी भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर एक्शन, यानी कि आगे क्या प्लान आपका होगा और खास करके यहाँ पे रिज्यूम ऑपरेशन, यानी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कब यहाँ पे रिज्यूम करेंगे, जो विड्रॉल है, डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफर है या फिर ट्रेडिंग वो कब स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये प्लान अभी हमारा यहाँ पे जो है को उसके बाद हमने यहाँ पे जो ब्लॉक किया था सारी चीज़ों को, इसको अभी टाइम लगेगा। यानी कि जो ट्रेडिंग है, जो विड्रॉल है, जो डिपॉजिट है और जो सारी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ एक एक्सचेंज के ऊपर होती है उसको अभी भी टाइम लगेगा। इन्होंने बोला वी नीड मोर टाइम, यानी कि आगे भी हमको कुछ और टाइम चाहिए इस सारी चीज़ों को यहाँ पे करने के अंदर। यानी कि अभी भी इनका कोई क्लियर ऐसा आंसर नहीं है कि हम इस डेट को, इस मंथ को, इस तारीख को हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वापस जो ऑपरेशन है सारे वो वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि ये कब इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो क्वेश्चन था कि जो हैकिंग हुई है उसकी वजह से शिबा इनू जो होल्डर्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए। तो क्या आपने ऑफिशियल शिबा टीम से बात की है कि ये कितना अमाउंट यहाँ पे हुआ है? तो उन्होंने बोल दिया कि हम शिबा इनू जो होल्डर है उनका जो लॉस हुआ उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने आपकी जो ऑफिशियल शिबा टीम है उससे भी बात करने की कोशिश की, जो शिबा इनू यहाँ पे इफेक्ट हुए क्या उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, जो फंड गया है वो किस वॉलेट के अंदर गया और आगे वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा, वो वॉलेट कहाँ का है, ये सारी चीज़ें डिटेल हम आपके सामने, मतलब आपकी जो टीम है उसके साथ में डिस्कस की है और आगे भी इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। तो जो शिबा इनू के जो होल्डर्स थे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए इस हैकिंग के अंदर, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर भी अपने को पहले भी ये चीज़ देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लेमिंग चल रही थी यहाँ पे
लेमिनल के साथ में और वजीरेक्स के साथ में। तो इन्होंने बोला कि जो ब्लेमिंग चल रही है वो एक्चुअल में थर्ड पार्टी जो हमारा यहाँ पे ऑडिट था उसकी वजह से हैकिंग हुआ, और जो लेमिनल है वो बोलता है कि हमारी वजह से हैकिंग नहीं हुआ, आपके कुछ प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से हैकिंग हुई है। तो ये ब्लेमिंग का जो खेल है वो कब तक चलेगा? इन्होंने क्लियरली वो इस इंटरव्यू के अंदर बोला है कि जो अभी भी इन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जो है थर्ड पार्टी ऑडिट है उसकी वजह से हैक हुआ। अभी भी इन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया है कि हमारी वजह से हैक हुआ यहाँ पे। और कब से, जब से हैक हुआ तब से एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी कि जो हैकिंग हुई उसके अंदर गलती किसकी है, वजीरेक्स की है या फिर लेमिनल की है। तो ये दोनों आपस में ब्लेम करते रह गए, और इन्वेस्टर है जो लटका हुआ है अभी भी बीच में, वो अभी भी लटका हुआ है यहाँ पे। तो ये इंटरव्यू हुआ, इसके अंदर भी वही घिसी पिटी चीज़ें उन्होंने बोली है जो पहले वो बोल रहे थे। हालांकि कुछ खोल के और बोला इन्होंने, लेकिन पूरा इंटरव्यू अगर आप पढ़ोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मेरे यहाँ पे ट्विटर अकाउंट के ऊपर आना और इस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़ लेना अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो इसके बारे में। दूसरी चीज़, अब इससे आप क्या सीखते हो इसके लिए भी इन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी और आप इससे क्या सीख रहे हो, क्या लर्निंग लोगे। तो इसने बोला कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हम अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको और सिक्योर बनाएंगे, उसको और मजबूत बनाएंगे, और जो फंड है अभी पड़ा हुआ है उसको अलग अलग वॉलेट के अंदर रखेंगे, और थर्ड पार्टी ऑडिट है वो अपन यहाँ पे कुछ और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है हैकिंग की तो उसको हम यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, या फिर इस सब तरीके का प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे जिससे हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी आप देखोगे इंडियन एक्सचेंज की हालत बहुत ख़राब थी पहले, जब से एफआईयू की गाइडलाइन है उसके बाद कहीं की थोड़ी सी सुधरी है, क्योंकि बाहर की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बैन हुई यहाँ पे, मतलब यूआरएल ब्लॉक हुआ। उसके बाद इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम पे कौन, डीसीएक्स के ऊपर आ रहा है। अगर आप उसका यूज करना चाहते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लगभग 50 करोड़ के आसपास फंड भी उन्होंने राइज किया अगर फ्यूचर के अंदर हैकिंग होती है तो आगे भी इस तरह की जो भी अपडेट आएगी आप वजीरेक्स को लेकर वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ये जो रिपोर्ट यहाँ पे एनडीटीवी की तरफ से इन्होंने यहाँ पे पोस्ट की, इसको जरूर सुन लेना अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आके, ताकि आपको कुछ नई चीज़ यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिले। बाकी अगले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो भी अपडेट, न्यूज़, अनाउंसमेंट, सिग्नल जैसे आएंगे क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।